नमस्कार। कमोडिटी 10 बजे में आपका स्वागत है और कमोडिटी मार्केट में एक्शन भरपूर है। आज अगर आप देखेंगे तो सोने और चांदी में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। सोने में आप देखिए तो करीब करीब 6500 रुपए की गिरावट आपको एमसीएक्स के भाव पर, एमसीएक्स के प्लेटफॉर्म पर दिख जाएगी। और वहीं अगर आप चांदी में देखेंगे तो वहां तो आपको 10% का लोअर सर्किट दिखेगा। चांदी के अंदर पहले 6% का लोअर सर्किट लगा, फिर 10% का लोअर सर्किट आपको लगा हुआ देखने को मिलेगा। चांदी में गिरावट जो है वो भारी है। ऐसे में आपको करना क्या है कमोडिटी मार्केट में? गोल्ड सिल्वर पर आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? कच्चा तेल लगातार उबाल दिखा रहा है, उसके अंदर आपको क्या करना चाहिए? इन सारी चीजों पर हम आज बात करेंगे। और सबसे पहले शामिल करते हैं इस शो में हमारे जो खास मेहमान हैं, उनसे बात करने की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं टेक्निकल एक्सपर्ट भूपेश शर्मा जी। भूपेश जी, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। और बहुत अच्छी शुरुआत तो नहीं कही जाएगी निश्चित तौर पे। जिस तरह से इक्विटी मार्केट में गिरावट है, वैसे ही जो है वो गोल्ड और सिल्वर भी भयंकर गिरावट दिखा रहे हैं आज के बाजार में। क्या टेक है आपका? पहले सोने पर बात करते हैं। सोने के ऊपर क्या टेक है आपका? इतनी बड़ी गिरावट आखिर कहां तक जाती हुई दिख रही है ये गिरावट? जी नमस्कार सर। अगर सोने की बात करें तो मुझे लगता है कि सोने में एक अच्छा सेल ऑफ ऑलरेडी आ चुका है। कहीं ना कहीं जो जितनी भी खबरें थी इंटरनेशनल की, इंटरेस्ट से महंगाई बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, और ये सब खबरों के कारण सोने में जो बिकवाली थी वो ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। मुझे लगता है कि यहाँ पर सोने में अगर किसी को इन्वेस्टिंग करनी है तो 1,37,000 के आसपास के सोने में खरीदारी की सलाह रहेगी। और फंडामेंटल हो सकता है कि एक बार शॉर्टर टर्म के लिए यहाँ थोड़े नेगेटिव होते हुए दिखे, परंतु मुझे लग रहा है कि आने वाले 15 से 20 दिन बाद अगर हम देखेंगे तो बाजारों में एक अच्छी रिकवरी एंड ऑफ द मंथ तक हमें संभावित लगती है, अप्रैल के मंथ तक। तो यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी, जिसमें 1,37,000 का स्टॉप लॉस लगाकर 1,37 के आसपास खरीदारी करें। 1,38,500 और 1,40 का भाव यहाँ देखने को मिलेगा। एब्सोल्युटली। तो चलिए, खरीदारी के मौके यहाँ पर बनते हुए गोल्ड सिल्वर इन पर्टिकुलर अगर आप देखेंगे घरेलू बाजार में लाल निशान के साथ यहाँ पर एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखा है। विदेशी बाजार में भी इसी तरह के स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एनर्जी पैक पर खासतौर से भूपेश जी एक राय आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ब्रेंट क्रूड में लगातार हम देख रहे हैं $100 प्रति बैरल के ऊपर के स्तर तो नजर आ ही रहे हैं इस वक्त स्टेबलाइज करता हुआ, लेकिन फिर भी 112-113 डॉलर प्रति बैरल के लेवल्स पर फिलहाल ब्रेंट क्रूड। यूएस ईरान थ्रेट्स हैं और इन्वेस्टर्स जो हैं काफी हद तक उस थ्रेट को वे इन कर रहे हैं। सैंक्शंस लिफ्ट होते हुए कई सारी खबरें और इंडिकेटिव एक्शंस, लेकिन इन सब के सामने एनर्जी पैक में यहां से आगे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? घरेलू बाजार में भी कुछ ऐसे ही लेवल्स नजर आ रहे हैं। विशेषकर अगर क्रूड की बात करी जाए तो क्रूड के बाजारों में मुझे लगता है कि अभी भी तेजी का दौर जारी रहना चाहिए। कहीं ना कहीं ब्रेंट और जो WTI है उसमें स्प्रेड बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जो खाड़ी के देश हैं वहां पर कहीं ना कहीं शॉर्टेज दिखाई देती है, और जो यूएस का क्रूड है WTI वहां पर अच्छी मात्रा में उपलब्धता है। और जो अपने एमसीएक्स के बाजार चलते हैं विशेषकर वो WTI से चलते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस बाजार का भी ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। जब तक $92 के ऊपर बाजार है तब तक इसमें तेजी जारी रहेगी। अगर एमसीएक्स की बात करें तो 9,000 का लेवल पकड़ के व्यापार करना चाहिए। 9,000 के ऊपर जब तक बाजार सस्टेन रहेगा तब तक इसमें अपसाइड में 9,550, 9,850 के लेवल भी संभावित हो सकते हैं। कड़क स्टॉप लॉस यहाँ पर 9,300 का ही रखें। 300 से 400 पॉइंट अभी बाजार के लिए कुछ भी नहीं है। एक घंटे और या कई बार तो 15 मिनट में भी 300 पॉइंट का मूव देखने को मिल सकता है। इसलिए पोजीशन हेज करके व्यापार करें, या फिर जो लोग तेजी करना चाहते हैं वे ऑप्शन के द्वारा भी काम कर सकते हैं, एट द मनी कॉल खरीद कर। ठीक है। सो अगर पोजीशन है उसे इंटैक्ट रखने की राय फिलहाल कच्चे तेल की चाल पर। और एज वी स्पीक घरेलू बाजार में भी करीब 1.5% की बढ़त के साथ 9,370 के स्तर एमसीएक्स पर क्रूड के लेवल्स पर नजर आ रहे हैं। कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि वेन करते हुए और प्ले आउट करते हुए दिख रहे हैं एनर्जी पैक को। और लगातार जो मिडल ईस्ट टेंशंस हैं वो काफी हद तक नॉन एग्री कमोडिटीज पर इम्पैक्ट करती हुई नजर आ रही है। जस्ट लाइक एनर्जी पैक में कच्चे तेल की चाल पर एक राय आपने दी है, नेचुरल गैस पर भी एक टेक आपसे समझना चाहूंगी मैं भूपेश, क्योंकि इस वक्त नेचुरल गैस विदेशी बाजार में हम देख रहे हैं
कच्चे तेल की तरह बढ़ा एक उबाल नहीं है, लेकिन $3 के लेवल्स यहां पर नेचुरल गैस में भी नजर आ रहे हैं। क्या राय होगी ओवरऑल नेचुरल गैस में, क्योंकि पीकिंग ट्रेंड पिछले दिनों हमने देखा भी था और वहां से अभी एक स्टेबलाइजिंग ट्रेंड दिखा रहा है। नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस का ट्रेंड अगर चार्ट पर स्पेशली ट्रेंड का बात किया जाए तो ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव नहीं है उतना, मॉडरेट ट्रेंड कह सकते हैं इसको। जब तक भाव 330 का क्रॉस नहीं करता और आइदर इंडिया इंटरनेशनल बाजार 3.53 का भाव क्रॉस नहीं करता, तब तक इसमें एक मॉडरेट तेजी मंदी चलती रहेगी। नीचे में 262 के आसपास एक अच्छे सपोर्ट बने हुए हैं, ऊपर में 315 से 320 के आसपास एक सप्लाई के लेवल बने हुए हैं, परंतु जो सेंटीमेंट है बाजार के वो अभी भी पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह रहेगी। कहीं भी डिप आता है तो वहां खरीदारी करनी चाहिए 280 के आसपास स्पेशली, जिसका स्टॉप लॉस 270 का रखें। आप साइड में 300 और 310 के लक्ष्य यहाँ भी संभावित हो सकते हैं। बिल्कुल भूपेश, करेंसी के फ्रंट पर भी एक ट्रेड, क्योंकि पिछले हफ्ते भी हमने देखा था रिकॉर्ड लो लेवल्स डॉलर के मुकाबले रुपए ने दिखाए थे। एशिया में सबसे वीकेस्ट करेंसी जो है रुपया साबित हुआ था। आई थिंक 93.49 के लेवल्स हमने देखे थे, वहां से फर्दर हम देख रहे हैं रिकॉर्ड गिरावट जारी है। आज डॉलर के मुकाबले 93.94 पर रुपया फिसलता हुआ दिखा है। मिडिल ईस्ट वॉर लगातार गहराने से एक टेंशन तो बढ़ रही है, महंगाई बढ़ने की चिंताएं भी यहां पर बनती हुई। कैसे देख रहे हैं इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पर ओवरऑल, और रुपए में यहां से आगे क्या लेवल्स आप एंटिसिपेट कर रहे हैं? जी, अगर मैं रुपया और यूएसडी आईएनआर की बात करूं तो यूएसडी लगातार मजबूत होता हुआ दिखा है। मुझे अभी भी उम्मीद है कि यूएसडी लगातार और भी मजबूत होता हुआ दिखेगा जब तक जियोपॉलिटिकल खबरें नहीं रुकती हैं या कोई स्टेबिलिटी बाजारों में नहीं देखने को मिलती। दूसरी तरफ अगर एफआईआई का जो आउटफ्लो है वो हैवी आउटफ्लो बाजारों में देखने को मिल रहा है। तकरीबन 90,000 करोड़ के आसपास का उन्होंने माल बेचा है इक्विटी में। तो वो जैसे ही अपना माल बेचते हैं और वो उस रुपए को डॉलर में कन्वर्ट कराते हैं तो वैसे ही उसके भाव बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी ये कमजोरी जारी रहनी चाहिए। ऊपर में 94.40 95.10 तक के लेवल यहाँ संभावित हो सकते हैं। कोई आरबीआई का इंटरवेंशन आ जाए तो बाजारों में एक गिरावट देखने को मिल सकती है, अन्यथा ये कमजोरी जारी रहेगी। हाँ बिल्कुल, आरबीआई के इंटरवेंशन के बावजूद हम देख रहे हैं कि स्थिति और ज्यादा खराब होती हुई। एक्सपर्ट्स की माने तो 93 के ऊपर 94 के लेवल्स, 94 रुपये 10 पैसे तक के लेवल्स भी जाते दिख सकते हैं। एक और सवाल आपसे क्रूड और एनर्जी बास्केट पर मैं समझना चाहूंगी इस वक्त। देखिए, ईरान युद्ध का चौथा हफ्ता है ये, और लगातार तनाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कच्चे तेल की चाल हम लगातार देख भी रहे हैं, हमने $118 के ऊपर के लेवल्स भी देखे हैं। कितना आगे बढ़ सकता है अगर ये सिचुएशन इसी तरह रहेगी? शुक्रवार को जब बाजार ठीक ठाक थे तब भी हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि शायद ओवर द वीकेंड ऐसा कुछ ना निकल कर आए और सोमवार को रिलीफ हो, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, ना इक्विटी मार्केट में ना कमोडिटी मार्केट में। साथ साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सप्लाई डिसरप्शन से ग्लोबल ऑयल मार्केट में कितनी लंबी अस्थिरता देखने को मिल रही है, और क्या एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, क्योंकि इवेंचुअली इम्पैक्ट तो भारत पर भी आना ही है। देखिए, जैसे मैंने अभी कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जहां तक है कि इंटरनेशनल जो एजेंडा चल रहा है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं खुलता हुआ दिखेगा। जो स्थितियां अभी बनी हुई है मुझे लगता है कि अगले 10 से 12 दिन में ये सॉल्व आउट होती हुई दिखेंगी। ओवरऑल अगर क्रूड के प्रोस्पेक्ट से देखा जाए तो डब्ल्यूटीआई में कोई भी बड़ी उछाल नहीं देखने को मिल रही है। उसके पीछे कारण है कि अमेरिका नहीं चाहता कि डब्ल्यूटीआई के भाव बढ़े। हाँ, सारी दुनिया के भाव जरूर उनको तेजी का भाव देखना पड़ेगा क्योंकि ब्रेंट का बाजार लगातार तेज है। इसका जो इम्पैक्ट है वो बाजारों में काफी ज्यादा देखने को मिल सकता है, विशेषकर सॉफ्ट कमोडिटीज पर। तो अभी सॉफ्ट कमोडिटीज में तेजी नहीं देखने को मिली। सिर्फ एक कमोडिटी में तेजी देखने को मिली है, वो है एडिबल ऑयल। बाकी मुझे लगता है कि सभी कमोडिटीज में धीरे धीरे इसका असर देखने को मिलेगा। और इक्विटी बाजार में जो असर है वो भी ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। निफ्टी 26,000 से 22,500 की तरफ जा चुकी है। तो ओवरऑल डब्ल्यूटीआई के लेवल्स की बात करें तो विशेषकर जब तक भाव 110 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक मुझे लगता है कि 90 और 110 ये रेंज इसमें बरकरार रहनी चाहिए।
जी। ठीक है, चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई ओवरऑल नॉन एग्री कमोडिटीज पर, और इसी के साथ साथ बेस मेटल की चार्ट को भी अगर देखेंगे वहां पर भी इसी तरह के वॉलेटाइल ट्रेंड्स फिलहाल नजर आ रहे हैं। भूपेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर आपकी राय हमारे बीच रखने के लिए। चलिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे तो मार्केट के महारथी में व्हाइट ओक कैपिटल के सीईओ आशीष सोमैया हमारे साथ बने होंगे। आप बने रहें।